आवाज आती है मेरी सबको? आवाज आती है मेरी सबको? यस सर। ओके, तो कल कौन सा पॉइंट देखा था बेटा हमने? व्हाट वाज योर लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? नंबर ऑफ यूनिट सेल ना? Number of unit cell. In previous lecture, we have seen how to calculate density. Density कैसे find out करेंगे, ये हमने previous lecture में स्टडी किया है, बराबर ना? Density of unit cell. तो density के लिए हमारे पास फार्मूला था a density of a unit cell that is equal to n or z into m upon a cube into n. आज नो बेटा, आपको पता है n is nothing but number of particles and m is the molar mass. So this is the number of n is the number of particles per unit cell. Molar mass ये ऑलरेडी मैंने बोला है. Volume of unit cell and Avogadro's number. Now if we are going to calculate the m, जब हम m कैलकुलेट करेंगे तो m का रिलेशन कैसे होगा? डेंसिटी इंटू ए का क्यूब into Avogadro's number divided by n is the number of particles. Is the number of particles. उसको number of particles बोलते हैं. Now first of all, here we have to find out number of particle in x gram of metal. Number one. Number of particles in x gram of metal. मेटल के x ग्राम में कितने पार्टिकल है, बराबर है? तो वी नो, हमें पता है बेटा, मोलर मास m contain Na particles. Na particles यानी m में कितने पार्टिकल्स है? Na पार्टिकल्स है m ग्राम में. Na पार्टिकल्स तो x ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे? हाउ मच पार्टिकल? x ग्राम में हाउ मच पार्टिकल्स? and therefore number of particles in x gram of metal. नंबर ऑफ पार्टिकल्स लक्षात ठेवा, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल इन x ग्राम ऑफ मेटल. मेटल कितना लेना है? x ग्राम. तो x ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल इन x ग्राम ऑफ मेटल. मोलार मास m कंटेन Avogadro's नंबर ऑफ पार्टिकल.
एवोगैड्रोस नंबर यानी कौन सा भी जो मेटल होगा उसका मोलार मास में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स राइट। ओके, ताक वाले, भिंगारे, आर्यन, आशीष, आंधळे, आयुष, दानिश, डिसूजा, प्रसाद, शार्दुल, तानिश, इतने सारे बराबर है, ध्यान दे दो बेटा। हाँ तो मोलार मास यम में एवोगैड्रोस नंबर है, तो मैंने बोला था बेटा सपोज सोडियम कितना है 23 ग्राम, तो 23 ग्राम में कितने पार्टिकल है सोडियम के, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर है। 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल रहते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैग्नीशियम कितना है 24 ग्राम है, तो 24 ग्राम में मैग्नीशियम के कितने एटम्स है, एवोगैड्रोस नंबर इतने एटम्स, राइट। अब लेट अस सी molar mass m contain Na particles, m gram is equal to Na particles, so x gram is equal to how much particles, number of particles x gram of metal, that is equal to, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा, x into Na divided by m, divided by m is nothing but molar mass of particle, sorry molar mass of metal, we can say मेटल का मोलर मास। तो m की वैल्यू ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन द वैल्यू ऑफ m, तो पुट द वैल्यू ऑफ m हियर, m की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करो, m की वैल्यू राइट है, m की वैल्यू आपको पुट अप करेंगे, वैल्यू ऑफ m, देयरफॉर वी हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्पीकर कोणाचा माइक बंद करून टाका, माइक बंद कर दो बेटा, किसका चालू है तो, मी नंतर सरांना विचारून करू शकतो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स x ग्राम ऑफ मेटल, अरे रितेश ठीक है, तो x into Na, the number of particle in x gram of metal, that is equal to, कैसा लेना है, x into Na डिवाइडेड बाय m की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करनी है, तो m की वैल्यू क्या आएगी बेटा, m की वैल्यू आएगी रो डेंसिटी इंटू ए का क्यूब इंटू Na डिवाइड बाई n, तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा अभी n, नाउ दिस इज गेट कैंसल, आई एम राइट, तो कितना है, दैट इज इक्वल टू xn डेंसिटी इंटू ए का क्यूब, therefore this is the x gram into number of particle divided by density into a का क्यूब। अब ये क्या है, x ग्राम ऑफ मेटल, n is the ते 1 to 4 नसतं काय, FCC BCC बॉडी सेंटर फेज सेंटर मध्ये मी सांगितलेलं, जो मैंने बताया था वो है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल x ग्राम में इतने होंगे, x इंटू n इंटू डेंसिटी अपॉन ए का क्यूब अपॉन ए का क्यूब इंटू डेंसिटी, x इंटू n अपॉन डेंसिटी ए का क्यूब, बराबर है। तो इफ यू हैव टू फाइंड आउट x ग्राम क्रिस्टल में, x ग्राम मेटल में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं, तो ये फार्मूला आपको यूज, फार्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछा जाएगा या फिर स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए भी पूछा जाएगा, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ आगे है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल,
तो 1 ग्राम ऑफ मेटल, sorry, 1 unit cell correspond to n particles. n पार्टिकल्स, n की वैल्यू मैंने बताई z, यहाँ पर हम z भी ले सकते हैं इसकी जगह। तो 1 टू 4 बोला है। सिंपल क्यूबिक में कितना है 1, बॉडी सेंटर क्यूबिक में कितना है 2, फेस सेंटर क्यूबिक में कितना है 4। ये लेना है नंबर ऑफ पार्टिकल। दिस इज द वैल्यू ऑफ n, ये n की वैल्यू है 1 टू 4, बराबर है। तो 1 यूनिट सेल कंटेन n पार्टिकल। तो इतने पार्टिकल है, x इंटू n अपॉन डेंसिटी इंटू ए का क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट सेल, हाउ मच यूनिट सेल, देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल x ग्राम ऑफ मेटल। इसमें लेना है नंबर ऑफ यूनिट सेल in x ग्राम ऑफ मेटल, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल। ये नंबर 2, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल। x ग्राम मेटल में कितने यूनिट सेल है? अब याद रखो बेटा, एक यूनिट सेल में n पार्टिकल है। सिंपल में वो 1 पार्टिकल होगा, बॉडी सेंटर में 2 होगा, फेस सेंटर में 4 होगा। तो x ग्राम, x मतलब जो भी है यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल में n पार्टिकल। तो इतने पार्टिकल में कितने यूनिट सेल होंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम, number of unit cell in x gram of metal that is equal to, अब कैसा करना है, रिलेशन कैसा लेना है, क्या आएगा xn बराबर है, दैट इज x इंटू n रो इंटू ए का क्यूब इंटू 1 अपॉन n। तो n गेट कैंसल, देयरफॉर ये वैल्यू होगी x डिवाइडेड बाय रो इंटू ए का क्यूब, x डिवाइडेड बाय रो इंटू ए का क्यूब, नंबर ऑफ यूनिट सेल x ग्राम। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल x ग्राम ऑफ मेटल विल बी लाइक दिस। ये इतना आया समझ में? तो एक यूनिट सेल में n पार्टिकल है, तो इतने पार्टिकल में कितना यूनिट सेल होगा? तो x ग्राम ऑफ पार्टिकल में, x ग्राम ऑफ मेटल में x डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू ए का क्यूब, इतने यूनिट सेल होंगे। इतने क्या होंगे? यूनिट सेल होंगे। उसके बाद तीसरा वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम V, number of unit cell in volume V, that is equal to B divided by A का क्यूब। B क्या होगा? गिवन होगा, इसमें एज लेंथ गिवन होगी, एज लेंथ गिवन, यही एज लेंथ। तो एज लेंथ से हम पता करेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हैं। तो पहला वाला फार्मूला मैं आपको बोल चुका हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल x ग्राम में x इंटू n, x z डेंसिटी इंटू दिस इज द क्या है a का क्यूब। ये नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए फार्मूला।
एंड एक्स ग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम जो भी है उसमें कितने यूनिट सेल है, तो उसके लिए ये फार्मूला होगा. फार्मूला इज लाइक दिस. कौन सा है? एक्स अपॉन डेंसिटी इंटू ए का क्यूब. x upon density into a का cube, that is given, that is given, that is also given. Then you are find out number of unit cell in x gram of particle. 1 gram में कितने unit cell होंगे? So that is a simple formula. By using that we are going to find out. हम find out कर सकते हैं number of particles. कितने particles हम find out करेंगे उसमें. आ रहा है समझ में? अब देखो बेटा, ये number of unit cell in V वॉल्यूम. यदि आपको वॉल्यूम V दिया है, वॉल्यूम V, वॉल्यूम कितना दिया है? V दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी सेंटीमीटर क्यूब होगा उसमें कितने यूनिट सेल है, तो उसका एज लेंथ यदि पता है तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हम V वॉल्यूम में फाइंड आउट कर सकते. V वॉल्यूम A इंटू ए, दिस इज आल्सो गिवन. ये गिवन है लेकिन इसका एज लेंथ गिवन होगा. यदि इसका एज लेंथ गिवन है, एज लेंथ, तो हम वॉल्यूम जो गिवन है एज लेंथ से उसका ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. बराबर है? यानी कि यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है तो इतने वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल होंगे. सपोज एक आधे यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा 8.3 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब. इतने वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल है, तो हम फाइंड आउट करेंगे. हमें रेडियस पता है, रेडियस का फार्मूला पता है. हाउ फाइंड आउट द एज लेंथ. एज लेंथ से फिर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों का ये क्या करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे. V डिवाइडेड बाय ए का क्यूब, V डिवाइडेड बाय ए का क्यूब. दिस इज ए इंटू ए. आ रहा है समझ में? येतोय लक्षात सगळ्यांना? कळतंय का? अरे बेटा सगळे जण, आर यू गेटिंग? सबको पता है? आदित्य, डिसूजा है क्या? नहीं है? डिसूजा, डिसूजा बेटा समझ में आता है क्या? Yes, sir. यस. साख वाले, शहर वाले, इज इट राइट? चलो, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा जल्दी से. कम ऑन. हो गया क्या आदित्य? चलो, सो दीज आर द फार्मूली. नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए फार्मूला होगा x ग्राम xn अपॉन रो इंटू ए का क्यूब. नंबर ऑफ यूनिट सेल x ग्राम में x डिवाइड बाय दिस n आएगा इसमें, x डिवाइड बाय रो इंटू ए का क्यूब. डेंसिटी का फार्मूला ये है, मास, मोलर मास का फार्मूला ये है. बाय यूजिंग दैट फार्मूला वी कैन फाइंड आउट हियर. तो हम क्या करेंगे, इधर इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखेंगे. इंपॉर्टेंट फार्मूला.
in x gram metal, that is equal to x into n divided by rho into a का cube. Number 3, number of unit cell in x gram of metal, that is equal to x divided by rho into a का क्यूब. उसके बाद रेडियस कौन सी, प्रिमिटिव की, सिंपल की, ये बाय 2, रेडियस BCC रूट 3a by 4, रेडियस FCC ये अपॉन 2√2, या फिर रूट 2a by 4 है कि नहीं, रूट 2a by 4 ऐसा आएगा. तो दैट इज द रेडियस एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट फार्मूला. ये फार्मूला यूज करके हमें आगे वाले कैलकुलेशन करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या न्यूमेरिकल, इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं. डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. So we are going to take some multiple choice as well as exercise question, text or in-text questions. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको. क्वेश्चन आपको पूछा है टू एलिमेंट. क्वेश्चन नंबर 1, two elements, compound is formed by two elements A and B. Now the atom of element B forms CCP structure. तो B कहाँ जाएगा, CCP स्ट्रक्चर में जाएगा. एंड ये कहाँ जाएगा, 1/3 of the tetrahedral. What is the formula of compound? What is the formula of compound? ओके, तो कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा है बेटा आपसे. तो जब हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखना है, मैं आपको हिंट देता हूं यहाँ पर. जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं ना, कॉर्नर, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है. बॉडी वाला कंट्रीब्यूशन 1 है. फेस वाला कंट्रीब्यूशन 1/2 है. एंड वाला जो कंट्रीब्यूशन है, एजेस के ऊपर भी रहते, 1/4 है कंट्रीब्यूशन. तो इसके हिसाब से हमें फार्मूला बना सकते हैं कंपाउंड. ठीक है. और दूसरा एक हिंट है, स्फीयर जो है, स्फीयर टू वॉइड, टेट्राहेड्रल जो है,
तो एक स्पीयर जो है 2 वाइड्स रहते हैं एंड ऑक्टाहेड्रल रहता है, एक स्पीयर है एक वाइड से 1:1 रेशो। मैं आपको बोल चुका हूं, यानी एक स्पीयर को 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स है, एक स्पीयर को 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स है एंड एक स्पीयर को 1 टेट्राहेड्रल वाइड्स है। यदि आपने रेगुलरली स्टडी किया हो, लेक्चर अटेंड किया हो, या फिर आपने लेक्चर अटेंड करके भी आपके नोटबुक में लिखा हो, तो मैंने आपको बोला था कि भाई जब पैकिंग होती है, दिस इज टेट्राहेड्रल वाइड, दिस इज टेट्राहेड्रल वाइड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वाइड। नाउ दिस इज द स्पीयर। ये स्पीयर के 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स रहते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड रहता है। अब टेट्रा ऑक्टा क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, होता क्या है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब ये हिंट है हमारे पास। क्वेश्चन में आपको पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि भाई फार्मूला कंपाउंड का क्या है। तो जब सीसीपी यानी स्पीयर है, सीसीपी का अरेंजमेंट जो है वो स्पीयर का अरेंजमेंट होगा, यानी टेट्राहेड्रल वाइड ये स्पीयर, तो B:, ये जो रेशो होगा वो कितना होगा, B:1 होगा एंड ये 1/3 होगा, बराबर है ना। सीसीपी स्पीयर 1 होगा, 1/3 क्या 1/2 पूछा है, जस्ट मिनट क्वेश्चन में बोलता मैं, 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। जस्ट मिनट हाँ। तो एक जो स्पीयर A1 होगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स 2 होते हैं, बराबर है, ये टेट्राहेड्रल वाइड्स है, दिस इज 2, बराबर है। अब ये क्या बोलते हैं, इसका रेशो कितना होगा, मतलब फार्मूला कैसे होगा। तो स्पीयर एज इट इज 1 है, इसका रेशो कितना है 2 × 1/3, 2 × 1/3, बराबर है, 2 × 1/3। तो जो B:, ये रेशो होगा, B:, ये रेशो होगा, दिस इज द 1:2/3। ओके, तो इसको क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये B, तो ये कितना है 2, B कितना है 3, तो फार्मूला क्या होगा A2B3, कंपाउंड का फार्मूला। यानी करना क्या है, स्पीयर वाइड रेशो 1:2, लेकिन इसमें से 1/3 ऑक्यूपाई है, 1/3 यानी उसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी बहुत सिंपल चीज है। ओके, तो 1/3 ऑफ द वाइड्स ऑक्यूपाइड, यानी कि 2/3 वाइड ऑक्यूपाइड है। तो फार्मूला क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं। इसने इसको मल्टीप्लाई किया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, ये 1/1। देयरफॉर फार्मूला ऑफ कंपाउंड A2B3, कंपाउंड का फार्मूला क्या है A2B3, बराबर है। येते लक्षात कळतंय, समजतं का। ओके चलो, तो ले लो स्क्रीनशॉट, इसका लिहून घ्यायचं है व्यवस्थित।
स्टडी करायचं नंतर घरी, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो ऐसा ही जो है एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सपोज आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, ये की अरेंजमेंट जो होगी वो सीसीपी होगी, यानी ये जाएगा सपोज कॉर्नर में जाएगा, बी जाएगा वो बॉडी सेंटर में जाएगा। आपको कंपाउंड का फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो कॉर्नर वाले एटम्स में ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको 1/8 कंट्रीब्यूशन है। तो ये का कंट्रीब्यूशन कितना है 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बी एज इट इज है, बॉडी का 1 है। देयरफॉर ए इज टू बी रेशियो होगा ए बी, फार्मूला होगा ए बी। फार्मूला क्या होगा ए बी। आप सपोज क्वेश्चन दूसरा दिया है सी एंड डी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, सी जाएगा कॉर्नर में जाएगा, डी जाएगा ऑल फेसेस। तो कॉर्नर वाला आइटम ये एक होगा, फेसेस कितने हैं 6 इंटू हाफ यानी 3। फार्मूला क्या होगा CD3। व्हाट इज द फार्मूला, क्योंकि फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है देख CD3। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड CD3। कंपाउंड का फार्मूला होगा CD3। आप ये बी सी डी ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये जाएगा ओनली 6 कॉर्नर्स, ओके। ये कहा जाएगा 6 कॉर्नर्स। बी कहा जाएगा बॉडी में जाएगा, सी कहा जाएगा अल्टरनेट फेसेस, एंड डी जाएगा ऑल एजेस, ऑल एजेस। अब आपको पूछा है कि कंपाउंड का फार्मूला कौन सा है। व्हाट विल यू आस्क, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ये कैसे होगा, कितने हैं 6 कॉर्नर में जाएगा 6 इंटू, लेकिन कंट्रीब्यूशन 1/8 रहेगा। डी कहाँ जाएगा सेंटर में, सी कहाँ जाएगा अल्टरनेट फेसेस। तो फेसेस कितने हैं 6, अल्टरनेट बोले तो 3 फेसेस, तो 3 इंटू 1.5। फिर डी का कंट्रीब्यूशन कैसे रहेगा ऑल एजेस, एजेस कितने हैं 12, एज का कितना है 1/4। तो लगा लो कैलकुलेशन, इसका कितना होगा 6/8, इसका कितना होगा 1,
ये कितना होगा 3/2, ये कितना होगा 3। कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, ये 6/8 B1